हेलो फ्रेंड्स, माया ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से कैंडलस्टिक का एक सीरीज माया ट्रेडिंग एकेडमी ने शुरू किया है ताकि ईच ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो सके और वो मार्केट में कैंडलस्टिक जो कि साइकोलॉजी है ट्रेडर का, और ये आपको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है। रीज़न ये भी है कि फ्रेंड्स, अगर आप बिना कैंडल देखे हुए, अगर आप बिना कैंडलस्टिक कहीं ट्रेड करते हैं तो आप एक अंधे पर्सन की तरह हैं जो बिना कुछ देखे रास्ते पे निकल जाएगा। वैसे में उसे ठोकर लगने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी स्टिक को लेकर चलना है और वो स्टिक है कैंडल स्टिक। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम कैंडलस्टिक की बात करें तो क्यों हमें स्टडी करना है, तो उसका फर्स्ट रीज़न है फ्रेंड्स, कैंडलस्टिक जो है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर इन द सेंस कि कैंडलस्टिक को फ्रेंड्स हम यूज़ करके अर्लियर सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कैंडलस्टिक अर्लियर सिग्नल जनरेट करता है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बता देगा। सो देयर आर मैनी इंडिकेटर्स यूज्ड इन कैंडलस्टिक, और वे सारे लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करेंगे। कुछ फ्रेंड्स लैगिंग इंडिकेटर भी हैं, हम लोग उसको डिटेल में स्टडी करेंगे इस सीरीज में। तो आप ये समझ लीजिए, कैंडलस्टिक इसलिए स्टडी करना ज़रूरी है बिकॉज़ कि ये रिवर्सल को बहुत जल्दी बता देता है। मार्केट में बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, इस चीज़ को आपको अर्लियर सिग्नल देगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, तो वो है पिक्चोरियल। पिक्चर के फॉर्म में आपको आइडिया देगा कैंडलस्टिक। जैसे हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होगा जिससे कि आप इस पैटर्न को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ट्रेड कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स होगा फ्रेंड्स, वो है वर्साटाइल। दैट मीन्स जो वेस्टर्न ट्रेडर रहे हैं, वेस्टर्न में बार चार्ट यूज होता था फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ बार चार्ट कैसे करते हैं, उसका यूज कैसे होता है। लेकिन हमारा मेन फोकस जो है फ्रेंड्स वो कैंडलस्टिक पे है। तो कैंडलस्टिक में क्या है कि आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये वर्सटाइल है, इसको किसी भी सिस्टम के साथ यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स, वो ये है कि कैंडलस्टिक जब आप स्टडी करेंगे तो आप डिफरेंट टाइम फ्रेम पे इसका एनालिसिस कर पाएंगे, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे इसका यूज कर पाएंगे, और द सेम कैंडल हैज़ द सेम साइकोलॉजी, आइदर इट इज़ अ 5 मिनट चार्ट और 15 मिनट और 1 आवर। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडल है उसका सेम साइकोलॉजी होगा अगर वो सेम टाइप का कैंडल है, चाहे वो वीकली चार्ट हो, मंथली हो, या 5 मिनट का कैंडल हो। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है फ्रेंड्स, वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है और एडेप्टेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी है, ये इस तरह से कि ये आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, करेंसी में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, या कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आइदर आप यूएस स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो, मलेशियन को कर रहे हो, या जापानीज को कर रहे हो, एवरीवेयर कैंडलस्टिक कैन बी यूज्ड। आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं सेम चार्ट पे कैंडल का, और कैंडल का सेम साइकोलॉजी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टाइम टेस्टेड, डिपेंडेबल एंड यूज़फुल। फ्रेंड्स, ये टाइम टेस्टेड है, जापानीज इसको बहुत अरसे से यूज करते आ रहे हैं, और सिंस इट वाज नॉट नोन टू द अदर वर्ल्ड, तो ये एक बहुत ही सेक्रेट के फॉर्म में इसका यूज करते थे, वो खास करके राइस के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए, और ये वर्ल्ड को नहीं पता था। और
लेटर इट नोन टू द वर्ल्ड व्हेन स्टीव नेसन ने अपनी एक बुक लिखी जापानीज़ कैंडलस्टिक एंड चार्टिंग टेक्निक करके, तो उसके थ्रू ये दुनिया को पता चला कि हाँ कैंडलस्टिक का कैसे जापानी यूज कर रहे हैं। तो ये टाइम टेस्टेड है और ये डिपेंडेबल और यूज़फुल है काफ़ी। आप इसकी स्टडी करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हम कैसे एक एक कैंडल का कितना इम्पोर्टेंस है और कितनी इसकी अच्छी साइकोलॉजी है। तो फ्रेंड्स, आइदर आप बेसिक लेवल के हो या बेसिक टू एडवांस लर्निंग करना चाह रहे हो, आप इस सीरीज़ में बने रहिए फ्रेंड्स। मैं एश्योर करता हूँ कि आपको एक इस सीरीज़ के द्वारा कैंडलस्टिक का बेसिक टू एडवांस लर्निंग आएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट के कारण कैंडलस्टिक का एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कैश मार्केट, फ्यूचर मार्केट या किसी भी मार्केट में अगर आपको काम करना है, चाहे आप डेरिवेटिव में काम करें या कैश मार्केट में, एवरीवेयर दिस कैंडलस्टिक इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आगे हम पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कैंडलस्टिक सीरीज़ में। तो ये फ्रेंड्स एक पॉइंट है हमारा कैंडलस्टिक, एक जो है वेस्टर्न टर्म क्वाइंड बाय स्टीव नेसन। एक स्टीव नेसन करके राइटर थे, उन्होंने इस कैंडलस्टिक वर्ड को ये बनाया और जापान में इसे कैंडलस्टिक नहीं, इसे अस्सी कहा जाता था। ASHI जैसा लिखा गया है, जिसका मतलब होता है लेग और फुट। फ्रेंड्स, अ डेली चार्ट इज़ कॉल्ड हाई SC। जापान में डेली चार्ट को हाई SC कहते थे, वीकली चार्ट को सू SC और मंथली चार्ट को तशकू SC। फ्रेंड्स, यहाँ पे AC का मतलब होता है 80 मीन्स फुटप्रिंट्स। अब ये फुटप्रिंट्स, इसका क्यों मीनिंग हुआ फ्रेंड्स, आप देखेंगे कैंडलस्टिक एनालिसिस में, या अगर आप मार्केट में थोड़ा दिन से काम कर रहे हैं और अब सीखना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ये आप बहुत बार सुने होंगे कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, और मार्केट में हिस्ट्री मैक्सिमम टाइम रिपीट करती है। तो हिस्ट्री रिपीट करने का आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो दैट इज़ द फुटप्रिंट। जब भी कोई आदमी चलता है, आप उसके फुटप्रिंट को देख करके अनुमान कर सकते हैं कि वेयर ही इज़ लीडिंग, वो किस तरफ गया है या जा रहा है। कैंडलस्टिक का एनालिसिस भी उसी तरह से काम करता है, ये एक फुटप्रिंट की तरफ काम करता है। आप उसकी एनालिसिस करके, उसको देख करके समझ सकते हैं कि वेयर द मार्केट इज़ लीडिंग, मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और किस तरफ जाएगा। इसकी आप एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं अगर आप कैंडलस्टिक एनालिसिस करेंगे। दैट इज़ द रीज़न जापानीज इसको फुटप्रिंट की तरह यूज़ किए और इसे SC नाम दिए। कैंडलस्टिक जो नाम दिया गया वो वेस्टर्न ने टर्म है, जो कि स्टीव नीसन ने इसको कैंडलस्टिक बोला। अब फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कि कैंडलस्टिक को ड्रॉ करने के लिए हमें किन चीज़ों की नीड होगी, कौन कौन से चीज़ की ज़रूरत होगी जिससे कि हमें कैंडल को फॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कैंडल बनानी है तो उसके लिए आपको ओपन प्राइस की नीड होगी, हाई की नीड होगी, लो की नीड होगी और क्लोज प्राइस की नीड होगी। तो देयर आर 4 एलिमेंट्स दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कैंडलस्टिक, दैट इज़ ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये 4 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ओपन को, हाई को, लो को और क्लोज को। अगर ये 4 पॉइंट्स आपके पास किसी भी आइटम के हैं, किसी भी सिक्योरिटी के हैं, तो आप इजीली कैंडलस्टिक को फॉर्म कर सकते हो। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं हाउ टू फॉर्म द कैंडलस्टिक। तो फ्रेंड्स, एक बुलिश मार्केट अंडर कंट्रोल ऑफ बायर की सिनारियो देखते हैं कि उसकी अगर हमें कैंडलस्टिक बनानी है, उसकी कैंडलस्टिक की कंस्ट्रक्शन करनी है तो वो कैसे होती है। लेट्स, कोई भी एलिमेंट है जिसकी ओपन प्राइस हमने एज्यूम कर लिया 30 है। सपोज दैट कि आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में किसी भी आइटम का प्राइस जो ओपन होता है मार्केट के शुरुआती टाइम में 30 रुपीज़ पे ओपन होता है। नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इवनिंग के टाइम पे जाते जाते उसकी प्राइस
40 तक पहुंच जाती है। कोई भी आप XYZ एलिमेंट्स एज्यूम कर लीजिए। उस बीच होता क्या है फ्रेंड्स कि मार्केट में थोड़े से बायर कम आ जाते हैं और उसकी प्राइस जो होती है थोड़ा ड्रॉप कर जाती है, तो उसकी प्राइस एक लो लगाती है 27 का, और 27 पे कुछ टाइम ट्रेड कर लेती है। नेक्स्ट क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जब बायर एग्रेसिव होते हैं, थोड़े बायर बढ़ जाते हैं, सेलर का वही रहता है, तो क्या होता है कि प्राइस हाई टच करने लगती है और वो एक हाई लगाती है 45 का। नेक्स्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको 4 पॉइंट मिल गए और इन चारों पॉइंट से आप देखेंगे कि हम बारी बारी से कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जब फ्रेंड्स आप ओपन को, अगर आपने ओपन क्लोज को ज्वाइन किया एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से, तो वो एक कैंडल बना। अब इसके अपर दैट मीन्स हाई पॉइंट और लो पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे एक स्टिक जैसे स्टिक से, जो कि इसके प्राइस को डिटरमाइन करेगा लो और हाई को। तो ये एक शैडो बोला जाता है फ्रेंड्स इसको कैंडलस्टिक की भाषा में। हम लोग आगे इसकी स्टडी करेंगे कि ये क्या है, कैसे इसका यूज करेंगे। तो जब हमने कैंडलस्टिक के लो पॉइंट को, हाई पॉइंट को एक शैडो से कनेक्ट किया और उसके ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस को एक बॉक्स से कनेक्ट किया, तो फ्रेंड्स हमें मिला एक कैंडल स्टिक कंप्लीट। अगर हम बात करें ऐसे, अगर हमें कैंडल स्टिक फॉर्म करनी है तो फ्रेंड्स इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको चाहिए ओपन प्राइस किसी भी आइटम का, आपको चाहिए क्लोज प्राइस। अगर आप ओपन प्राइस को और क्लोज प्राइस को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से कनेक्ट करते हैं तो एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। और चूँकि मार्केट में हमेशा ओपन और हाई ही नहीं होती है, प्राइस एक टाइम ऐसा आता है कि अपने एक्सट्रीम रेंज में मूव करता है, तो एक हाई को टच करता है। लेट से हाई इज़ 49 और 45 व्हाट एवर यू एज्यूम, और एक लो बनाता है लेट से 25 का, तो उस हाई और लो को एक वीक से कनेक्ट करते हैं, तो ये एक कंप्लीट कैंडल बन जाता है फ्रेंड्स। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो होगा मार्केट में एक हाई और लो बनेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस प्राइस पे मार्केट ओपन होता है वहीं से प्राइस अप साइड मूव करता है और एक सर्टेन प्राइस पे जाके मार्केट क्लोज हो जाता है, एक डिफरेंट टाइप का कैंडल सिनारियो बनाता है। मान लेते हैं ये 50 पे ओपन होता है और ये 60 का हाई लगाता है और हाई पे ही क्लोजिंग देता है, तो एक इस तरह की भी कैंडल है। वी विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल इन आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। तो आप अगर फॉर्मेशन समझ गए होंगे तो हम आगे मूव करते हैं, जिसमें कि हम एक बियरिश मार्केट को देखते हैं कि एक बियरिश मार्केट का अगर हमें कैंडल स्टिक बनानी है तो भी आपको ज़्यादा नहीं सोचने हैं। इसमें भी 4 एलिमेंट्स चाहिए मेनली, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। डिफरेंस फ्रेंड्स सिर्फ ये होता है कि बियरिश मार्केट जो होती है उसमें ओपन प्राइस जो होता है, सपोज दैट 40 पे मार्केट ओपन होता है और 30 पे क्लोज होता है, तो एक बियरिश सिनारियो है। सेलर के कंट्रोल में है मार्केट, वो ईच प्राइस पे कोई भी सिक्योरिटी है उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपोज दैट कि अगर मार्केट 40 पे ओपन होता है और 30 पे क्लोज होता है, तो इसको आप अगर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से कनेक्ट करते हैं तो ये एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। मार्केट हो सकता है कुछ हाई लगाया हो, कुछ लो लगाया हो। इसको अगर वीक से कनेक्ट करें
तो दिस इज़ द कैंडलस्टिक फॉर्म। अब हम इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। तो सपोज दैट 55 और 48, ये फ्रेंड्स ओपनिंग प्राइस जो है वो 55 है किसी सिक्योरिटी का, और क्लोजिंग प्राइस जो है वो 48 है। इस बीच हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि मेनली रेड से कनेक्ट किया जाता है बियरिश मार्केट को। रीज़न ये है कि रेड जो है वो फियर को दिखाता है, और ग्रीन जो है वो ग्रीड को दिखाता है। दैट्स वाई वी assume the bullish market with the green candle and bearish market with the red candle, क्योंकि ये पेन को दर्शाता है फ्रेंड्स। जब भी मार्केट बियरिश होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन पेन। बट आप अगर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको डोंट थिंक अबाउट बियरिश एंड बुलिश, आपको ईच मार्केट में अर्निंग के बारे में सोचनी होती है। आपको ईच मार्केट को ट्रेड करने का सीखना होता है। और ये एक सर्टेन फैक्ट्स है फ्रेंड्स कि ट्रेडर जो होते हैं वो बियरिश मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, ज़्यादा मूव को कैप्चर कर पाते हैं इन कंपेरिजन टू द बुलिश मार्केट। तो इट इज़ पेनफुल टू द इन्वेस्टर और द बायर बट प्रॉफिटेबल टू द सेलर। तो मार्केट एक ओपनिंग प्राइस 55 और 48 पे क्लोज हो जाती है। तो मार्केट हाई प्राइस पे ओपन हुआ, हाई प्राइस पे ओपन होता है और लो प्राइस पे क्लोज होता है। ऐसे मार्केट को बेरिश मार्केट बोलते हैं। मार्केट इस टाइम में एक हाई लगाया था और एक लो प्राइस लगाया था, जिसको एक वीक से कनेक्ट कर दिए। लेट्स से 59 का हाई लगाया और 44 का क्लोज लगाया, तो हमें एक कंप्लीट कैंडल मिल गया जो कि एक बियरिश कैंडल है। तो फ्रेंड्स, बुलिश और बियरिश कैंडल के फॉर्मेशन को हम लोग लर्न कर गए। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अगेन देखोगे, ज़रूर समझ में आएगी। और ये बहुत ही बेसिक लेवल से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट अपने पॉइंट को देखते हैं, एक कैंडल को, जिसमें कि आप इस कैंडल को देख करके क्या अनुमान लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें अपर साइड में कुछ भी नहीं है, कोई वीक नहीं है, बट लोअर साइड में एक वीक है। एक प्राइस है जिस पे ओपन होता है, हायर पे क्लोज होता है, लेकिन इसका ओपन इज़ लोअर देन द क्लोज, तो ये बुलिश कैंडल है। और ऐसे कैंडल को फ्रेंड्स जिसका अपर साइड में कोई शैडो नहीं होता है, ऐसे हम लोग 7 हेड बोलते हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसका हम लोग को कोई ज़्यादा ये नहीं है। और एक और दूसरे टाइप का कैंडल है फ्रेंड्स, जिसमें अपर शैडो तो होता है बट लोअर शैडो नहीं होता है। उस तरह के कैंडल को हम लोग फ्रेंड्स 7 बॉटम बोलते हैं। इसका 7 बॉटम नाम है, तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसा कोई ये नहीं है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट को जो अंडरस्टैंड करते हैं वो है बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक। तो इसमें क्या है, आप जैसा कि फिगर में फ्रेंड्स देख रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि जो आप कैंडलस्टिक का थिक पोर्शन देख रहे हैं, जैसा कि इस पॉइंट में बताया गया, थिक पार्ट ऑफ कैंडलस्टिक लाइन इज कॉल्ड द रियल बॉडी। ये जो आप फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये रेड पार्ट, ये इसका रियल बॉडी कहलाता है फ्रेंड्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड रियल बॉडी ऑफ कैंडल। ये थिक पार्ट जो होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का जो पार्ट है। नेक्स्ट जो हमारा है कि ये कैंडलस्टिक जो है वो टोटल रेंज को दिखाता है, बट जो रियल बॉडी होता है फ्रेंड्स, ये जो रियल पोर्शन है जो कि थिक पार्ट है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का जो रेंज रहा है फ्रेंड्स। सपोज दैट ये कैंडल जो होता है वो 50 पे ओपन होता है, लेट्स से 70 पे ओपनिंग प्राइस है इसका 70 और क्लोजिंग प्राइस है 50। चूँकि ये बेयरिश कैंडल है तो ओपन जो होगा फ्रेंड्स ऑलवेज हायर देन द क्लोज प्राइस। तो अगर ये बेयरिश कैंडल है फ्रेंड्स, तो आपको क्या ध्यान में रखने हैं कि इसका ओपन जो होगा वो हाई होगा और क्लोज जो होगा वो लो प्राइस पे होगा। और
ये ओपन और हाई के बीच का जो रेंज है वो फ्रेंड्स इसका सेशन होगा इस ओपनिंग और क्लोजिंग का, ये एक रेंज को दिखाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा फ्रेंड्स वो है कि जो डिस्टेंस होता है कैंडल के हाई से लो के बीच का, ये जो फ्रेंड्स डिस्टेंस है इसको रेंज बोलते हैं एक कैंडलस्टिक का। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है कि रेंज होता है जो कि ओपन और हाई प्राइस के बीच का, ये सॉरी द डिस्टेंस बिटवीन द लो एंड हाई ऑफ द कैंडल। फ्रेंड्स ये मार्केट में एक लो प्राइस क्रिएट हुआ और एक हाई प्राइस क्रिएट हुआ, ये लो और हाई के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको रेंज बोलते हैं कैंडल का। और जो एक आप देखेंगे थिन लाइन, ये जो थिन लाइन है फ्रेंड्स जो कि लो प्राइस को डिनोट करने की कोशिश कर रहा है, इस थिन लाइन को फ्रेंड्स हम लोग शैडो बोलते हैं। और जो डाउन साइड का शैडो है, जो लोअर साइड में शैडो है जो लो को दिखाता है उसे लोअर शैडो बोलते हैं। और द थिन लाइन दैट रिप्रेजेंट द अपर शैडो इसको बोलेंगे क्योंकि ये हाई प्राइस को दिखाता है। एक सेकंड इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, आपको क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो शैडो है जो हाई प्राइस को दिखा रहा है इसको अपर शैडो बोलेंगे। और जो लो प्राइस को दिखाता है कि प्राइस एक लो लगाया है उसको लोअर शैडो बोलते हैं। उसी पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात किया गया, द थिन लाइंस एबव एंड बिलो द रियल बॉडी आर कॉल्ड शैडो। तो शैडो दो टाइप के होंगे, एक अपर शैडो होगा और एक लोअर साइड में जो शैडो हो है वो लोअर शैडो होगा। तो आपको दो शैडो का ध्यान रखना है। बियरिश कैंडल में ओपन प्राइस हाई पे होता है और लो जो क्लोज प्राइस होता है वो लोअर होता है। सपोज मार्केट 60 पे ओपन हुआ और 40 पे क्लोज होता है तो एक बियरिश कैंडल बनाएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एक बुलिश कैंडल का सिनेरियो को समझेंगे, उसके रेंज शैडो, अपर शैडो, लोअर शैडो को अंडरस्टैंड करेंगे। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, चूँकि वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है। तो चूँकि सिंस वीडियो बहुत ही लंबी होती जा रही है फ्रेंड्स, तो आप मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कुड नॉट मिस आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस सीरीज। तो आप मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वो जल्द ही आएगा। तो कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू।